नमस्कार, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य अष्टम भाव में होगा तो उसके क्या फल जातक को प्राप्त होंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो अष्टम भाव है किसी भी कुंडली में उसको छिद्र भाव कहते हैं, यानी एक ब्लैक होल की तरह से है ये। और जिस भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है वो अपने से संबंधित भाव के फलों को नाश कर देता है। तो इस स्थिति में भी जब सूर्य जो कि पंचमेश है अष्टम भाव में जाएगा तो पंचम भाव के फलों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और इसमें जो विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित जो फल हैं उनमें जातक को काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगी। और इन दिक्कतों से बचने के कुछ उपाय हैं, उनको करके इससे बचा जा सकता है। इसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आप ये देखिए कि विद्या में भी इस जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और संतान से भी जो अपेक्षित सुख और सहयोग है वो प्राप्त होने में परेशानी रहेगी। और इस जातक के दिमाग में हमेशा एक चिंता व्याप्त रहेगी। और यहाँ से ये सूर्य जो है धन भाव को देखता है और ये धन कुटुंब भाव को ये सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। और ये धन कुटुंब भाव में जो राशि है वो शुक्र की है और शुक्र सूर्य का शत्रु होता है। तो इसलिए धन कुटुंब के मामले में भी इस जातक को काफ़ी मेहनत और प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। और ये जो अष्टम भाव है ये गुप्त अंगों से भी संबंधित होता है। तो ऐसे जातक को गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है। और हम ये जानते हैं कि जो सूर्य है वो प्रकाश से संबंधित ग्रह है। प्रकाश का मतलब होता है यश। और प्रकाश से संबंधित ग्रह जब छिद्र भाव में चला जाएगा तो जो व्यक्ति का यश है वो कम हो जाता है, बल्कि कभी कभी उसको अपयश भी मिलता है, और ख़ास तौर से सरकारी कामों में। और उसे जो क्रेडिट मिलना चाहिए अपने काम का वो क्रेडिट न्यायपूर्ण नहीं मिल पाता है। और अष्टम भाव में जाने की वजह से इस जातक का पिता और सरकार से भी तालमेल ठीक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं सूर्य के अष्टम भाव में जाने से। वो ये है कि क्योंकि ये सूर्य अष्टम भाव में मित्र की राशि में है। अष्टम भाव में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल सूर्य का मित्र होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी राहत इस सूर्य को यहाँ पे मिलेगी। और इस राहत की वजह से क्या होगा कि अष्टम भाव को दिनचर्या का भाव भी कहते हैं। जो डेली लाइफ होती है हमारी, उसमें हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, और ये भी सुनिश्चित करता है ये अष्टम भाव। और इसमें जब मित्र राशि में ग्रह हो तो दिनचर्या का प्रभाव अच्छा रहता है। लोगों को ये महसूस होता है कि हाँ यार ठीक, ये जो है अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। दूसरा ये पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, क्योंकि सूर्य अच्छे भाव का स्वामी है। पंचम भाव एक अच्छा भाव है और उसके भाव का स्वामी है सूर्य। जब अच्छे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो वो जातक की उम्र में वृद्धि करता है, यानी कि ऐसी स्थिति से इस जातक की आयु में बढ़ोतरी होगी।
और एक तीसरा पॉइंट जो पॉजिटिव होगा वो पुरातत्व से संबंधित होता है। पुरातत्व का मतलब है कि जो हमें पैतृक संपत्ति होती है वो मिलने की संभावना रहती है, और केवल पैतृक संपत्ति ही नहीं, ऐसी जगह से भी संपत्ति मिल सकती है जहां से हमें अपेक्षा नहीं रहती है मिलने की। मान लीजिए कोई करोड़पति व्यक्ति है और उसका नौकर है, और उसके दिमाग में आ गया कि मुझे अपने नौकर को संपत्ति दे देनी है। कई घटनाएं हुई हैं ऐसी, तो वैसी स्थिति भी इसमें बन जाती है। और किताबों में लिखा रहता है कि जमीन के नीचे दबी हुई संपत्ति वगैरह, खैर आजकल वो स्थितियां नहीं आ रही हैं, लेकिन जहां से संपत्ति मिलने की उम्मीद नहीं रहती वहां से संपत्ति मिल जाती है। और जिन भी लोगों को कमीशन या रिश्वत वगैरह मिलती है वो भी इसी से संबंधित होती है। अब सवाल ये है कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ऐसे सूर्य के, उनको कैसे दूर किया जाए। एक सबसे पहले ये चर्चा आई थी कि अष्टम भाव में जो भी ग्रह जाता है वो उस भाव के फलों का नाश कर देता है जिसका वो स्वामी होता है। और पिछली वीडियो में मैं ये चर्चा कर चुका हूं कि यदि ऐसी स्थिति हो तो जो भी ग्रह अष्टम भाव में गया है उसके वार को, यदि हम हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना इस तरह करनी है कि पूजा में आपने हनुमान जी की फोटो रख दी, उसमें धूप दीप जलाए और पंचोपचार विधि से उनका पूजन किया। हनुमान जी को एक गुलाब का फूल चढ़ा दिया, लाल फूल, और वहां पे बैठ के आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। वो किस बार को करना है? वो उस बार को करना है जो ग्रह अष्टम भाव में गया है उसके वार को ऐसा करना है। तो ये जब भावनाश का योग बनता है, ये योग समाप्त हो जाता है और जातक को लाभ होने लगता है। तो यदि ये जातक ऐसा करेगा, रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा हनुमान जी के सामने, पंचोपचार विधि से हनुमान जी का पूजन करने के उपरांत, तो इसके जो पंचम भाव के फल हैं वो सुरक्षित रहेंगे। कुछ और तरीके भी हैं कि ऐसे जातक को काली गाय पालनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए और गौ ग्रास अवश्य देना चाहिए। एक और तरीका भी है कि ऐसा जातक जब भी कोई नया काम करे तो थोड़ा मीठा खा ले और थोड़ा पानी पी ले, तो जो भी कार्य करेगा वो सफल होगा। धन्यवाद। जय सिया राम।